स्वागत है इस गहरी समझ में डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस या DEA, एक ऐसी दुनिया में जहां प्रदर्शन और दक्षता ही सफलता का आधार है। एफिशिएंसी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि अस्तित्व का पैमाना है। लेकिन जब कई प्रकार के संसाधन और अनेक प्रकार के आउटपुट इस्तेमाल किया जा रहा हो तब विभिन्न इकाइयों के दक्षता को सही तरीके से कैसे मापा जाए। DEA एक शक्तिशाली नॉन पैरामीट्रिक और लीनियर प्रोग्रामिंग आधारित पद्धति है। आज हम DEA के मूल अवधारणा, इसके मुख्य घटनाओं और 3 महत्वपूर्ण मॉडल CCR, PCC और SVM को समझेंगे। आखिर DEA है क्या? DEA एक नॉन पैरामीट्रिक गणितीय विधि है जिसका उपयोग ऑपरेशन रिसर्च और अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समान प्रकार के इकाइयों के समूह के सापेक्ष दक्षता को मापना है। जहां एनी पैरामीट्रिक विधियां जैसे स्टोचैस्टिक फ्रंटियर एनालिसिस इनपुट और आउटपुट के बीच संबंधों के पूर्व निर्धारित फंक्शन मान लेता है, वही DEA डेटा का उपयोग करके एक बेस्ट प्रैक्टिस उत्पादन सीमा तैयार करता है। कल्पना करें कि आप सभी इकाइयों को एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। जो इकाइयां सबसे अधिक दक्ष होता है वे डेटा बिंदुओं के चारों ओर एक सीमा बनाता है। यही एफिशिएंसी फ्रंटियर है। हर इकाइयां के दक्षता को इस सीमा के सापेक्ष मापा जाता है। जो DMU इस सीमा पर शिफ्ट है उसे 100% दक्ष माना जाता है। जो इसके सीमा से नीचे होता है उसे अक्षम माना जाता है। और DEA यह मापता है कि वह कितना अक्षम है, यानी उसे दक्ष बनाने के लिए इनपुट कितना कम करना होगा या आउटपुट कितना बढ़ाना होगा। DEA इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि यह बिना किसी पूर्व निर्धारित वजन के इनपुट और आउटपुट को एक साथ समझ सकता है। निर्णय लेने वाले इकाइयों की परिभाषा। DMUs एक इकाइयां हैं जिनके सापेक्ष प्रदर्शन दक्षता को मापा जाता है। DMUs समरूप होने चाहिए। समान प्रकार के कार्य, समान प्रकार के इनपुट और समान प्रकार के आउटपुट रखते हो। उदाहरण, स्वास्थ्य क्षेत्र, अस्पताल, क्लिनिक या अस्पताल के विभाग, बैंकिंग शाखाएं, शिक्षा, स्कूल या विश्वविद्यालय, विनिर्माण, विभिन्न उत्पादन इकाइयां, इनपुट, क्षमा, पूंजी, इनपुट और आउटपुट के वजनी अनुपात से दक्षता स्कोर प्राप्त होता है। सही DMU इनपुट और आउटपुट के चरण किसी भी DEA अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण गणितीय चरण है। मूल रेडियल मॉडल CCR मॉडल। CCR मॉडल के नाम इसके प्रवर्तकों चार्ल्स कॉपर और रोड्स के नाम पर रखा गया है। मुख्य धारणा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यदि सभी इनपुट दुगने होते हैं तो आउटपुट भी ठीक दुगने होंगे। यह संपूर्ण तकनीक दक्षता को मापता है जिसमें शुद्ध तकनीक दक्षता प्लस स्केल दक्षता दोनों शामिल है। किस DMU के लिए वजनी आउटपुट वजनी इनपुट अनुपात को अधिकतम करना है, इस बाधा के साथ कि वही वजन उपयोग करने पर कोई अन्य DMU दक्षता 1 से अधिक ना पाए। यह एक विनयात्मक कार्यक्रम है, इसलिए इसे सामान्यतः एक लीनियर प्रोग्रामिंग रूप में बदला जा सकता है जिसे एनवेलपमेंट या मल्टीप्लायर फॉर्म कहते हैं। CCR मॉडल दक्ष इकाइयों को सर्वश्रेष्ठ उपयोगकर्ता के रूप में स्थापित करता है। CCR मॉडल शक्तिशाली है लेकिन कांस्टेंट टू रिटर्न स्केल के धारणे वास्तविकता दुनिया में कई बार लागू नहीं होता। बड़े आकार, छोटे आकार या विनियामक सीमाएं दक्षता पर प्रभाव डालते हैं। इसी कारण
BCC मॉडल विकसित किया गया। BCC मॉडल के मुख्य बिंदु निर्माता बैंकर, चार्निस और कॉपर इन 1984। मुख्य धारणा वेरिएबल रिटर्न टू स्केल PRS। CCR के LPP फॉर्म में कन्वेक्सिटी कंस्ट्रेंट जोड़कर VRS फ्रंटियर। यह एक अधिक लचीली खानवार रैखिक सीमा बनाता है, जैसे दक्षता केवल पूरी टेक्निकल एफिशिएंसी को दर्शा। यदि DMU BCC एफिशिएंट है तो यह तकनीक रूप से दक्ष है। यदि कोई DMU CCR इनएफिशिएंट है लेकिन BCC एफिशिएंट है तो इसके अक्षात्मक स्केल इनएफिशिएंसी के कारण है। CCR और BCC रेडियल मॉडल है, यानी कि यह मानते हैं कि सभी इनपुट को समान अनुपात में घटाया जा सकता है और सभी आउटपुट को समान अनुपात में बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि कुछ इनपुट अधिक बर्बाद हो रहे हो तो यहीं पर आता है SBM मॉडल, स्लैक बेस्ड मेजरमेंट मॉडल। निर्माता काउरोटो इन 2001। नॉन रेडियल दृष्टिकोण 0 से 1 के बीच 1 का अर्थ है कोई स्लैग नहीं, पूरी तरह से दक्ष है। लाभ स्लैग को सही तरीके से मापता है। यह यूनिट इनवेरिएंस और मोनोटोनिसिटी है। SBM मॉडल उन परिस्थितियों में अत्यंत उपयोगी है जहां इनपुट और आउटपुट का सम अनुपात में बदलना संभव नहीं होता। निष्कर्ष सार रूप में डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस विभिन्न क्षेत्रों में बेंचमार्किंग और प्रदर्शन विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह निर्णयकर्ताओं को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के पहचान करने और सुधारने के अवसर ढूंढने में सक्षम बनता है। EA दक्षता फ्रंटियर बनाने का एक नॉन पैरामीट्रिक विधि है। DMUs जिन इकाइयों का मूल्यांकन किया जाता है। CCR संपूर्ण तकनीक दक्षता है। BCC शुद्ध तकनीक दक्षता है। SBM स्लैक आधारित नॉन रेडियल मॉडल है। DEA को समझना रणनीतिक अनुकूलन की दिशा में एक पहला कदम है। धन्यवाद।